बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज हम रमज़ान के लिए स्पेशल ड्रिंक बना रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक जो आपको तरोताज़ा रखेगी और बहुत ताकत और एनर्जी आपको देगी। तो ज़रूर आप लोग ये ट्राई करेंगी ये स्पेशल ड्रिंक। तो देखिए रमज़ान स्पेशल जो हम ड्रिंक बनाएंगे रमज़ान वाली, तो इनमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको क़ुव्वत और ताज़गी दोनों ही मिलेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए 25 बादाम लिए हैं। इसको भिगोकर मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं, मतलब छील दिया है इसको। और इसी तरह मैंने यहाँ पर काजू लिया था, 20-25 काजू लिए थे। इसको भिगो दिया था पानी में और जब निकाला है तो थोड़ा सा मसल लिया है तो थोड़े से क्रश हो गए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया था, पिस्ता मैंने 30-35 लिए और कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स इसको कट कर दिए गार्निश करने के लिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 चम्मच मैंने तुख मलंगा होता है जो सब्ज़े के बीज बोलते हैं, जो पेट को बहुत ही ठंडा रखता है और रमज़ान में ज़रूर पीजिए क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें आप लोग। इससे जो है हमारा मैदा भी जो है बहुत सेहतमंद रहेगा। उसके बाद हमने ये जो है खसखस लिए हैं, इसको भी 2 चम्मच लिया था, भिगो लिया है अच्छी तरह से हमने। और यहाँ पर शक्कर लिया है हमने, चीनी तो आप लोग भी अपने जायके के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो मैं 1 किलो दूध लिया है तो उसमें मैंने 5-6 चम्मच चीनी डाली है। तो आप लोगों को जितनी बनानी है उसके अकॉर्डिंग मतलब ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने खसखस शरबत लिया है। तो आप खसखस मतलब ये सिरप के अलावा कोई और सा सिरप जैसे रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़ा वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको मतलब इसका टेस्ट पसंद है जिसी भी सिरप का वो लेंगे आप। तो मैंने 1 किलो दूध जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आप दूध भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, फुल क्रीम या नॉर्मल जो दूध आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। तो देखिए ये 1 किलो दूध मैंने गर्म कर लिया है, इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे। अच्छी तरह से दूध को मैंने पका लिया है। अब इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था ना तो वो डालेंगे हम, ताकि थोड़ा सा दूध की जो है क्रीमीनेस बढ़ जाए। कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें पानी मिक्स करेंगे थोड़ा सा अच्छी तरह से, बिल्कुल लम्स निकाल लेंगे। देखिए दूध अच्छी तरह से खौल गया। इसमें हम कॉर्नफ्लोर जो हमने मिक्स किया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, चलाते जाएंगे, दूध को बिल्कुल रोकेंगे नहीं है। इस वक्त हाथ को हम अपने है ना थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। और यहाँ हम अपना दूध जो है 3-4 मिनट और पकाएंगे। इसको पकाते हुए देखिए हमें 3 मिनट हो गए। अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। तो आप लोग अपने जितना मीठा पसंद करते हो उतना ऐड कीजिए। शक्कर और बाद में डाल भी सकते हैं आप। इसको फिर पकाएंगे चीनी घुलने तक हम अच्छी तरह से। तो देखिए अब हम जो सारे हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको पीसेंगे। अब ये बादाम आप चाहें तो बहुत सारा मतलब ज़्यादा पीस कर इसको स्टोर भी कर सकते हैं और फटाफट शरबत बना लीजिए, है ना, ये सब रेडी रहेगा। तो अब ये हमारा पिस्ता, इसके बाद काजू, और ये खसखस। तो खसखस में भी बहुत ज़्यादा मतलब ताकत होती है और ये भी जो हमारे बॉडी को ठंडा रखता है, तो इसका भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और आप 1 गिलास पिएंगे तो तरोताज़ा हो जाएंगे। ज़रूर आप लोग बनाइए इसको। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए दूध हमारा जो है रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसमें हमने जो ये सारे ड्राई फ्रूट्स पीसे थे तो उसको डालेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना लिया। आप लोग भी इसी तरह से पेस्ट बना लेंगे। चाहिए तो आपको ज़्यादा पीस कर भी आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, है ना, 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए। तो मैंने ये जो है दूध में 4 गिलास जो है शरबत बनेगा। तो 1 गिलास में 1 चम्मच के हिसाब से हम ये वाला पेस्ट डाल देंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। तो मैं ये 4 चम्मच डालूँगी, तो बाकी का रख दूँगी।
इसके बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट का पेस्ट जो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, 4-5 चम्मच डाल लिया है मैंने इसमें। आपको जितनी ख्वाहिश हो उतनी डाल लीजिएगा और पेस्ट बनाकर आप रख सकते हैं। सुबह जब सहरी में दूध पियेंगे तो उसमें भी 1 चम्मच घोल लीजिए और पी लीजिए, तो आपको पूरे दिन के लिए ताकत भी मिल जाएगी। और ये देखिए हम 1 चम्मच हमने इलायची का पाउडर लिया है, वो भी डालेंगे। तो इलायची का पाउडर भी हमारे जो है जहन को भी और पेट को मतलब ठंडक बख्शेगा और हमें तरोताज़ा रखेगा, हमारा दिमाग है ना। और जो हमने सिरप लिया था, ये वाला ग्रीन वाला खसखस सिरप है ये, तो इसके बजाय आप रोज़ सिरप, रूह अफ़ज़ा वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद है, ताकि हमारा शरबत जो है फ्लेवरफुल हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पर आज खसखस शरबत में बना रही हूँ। इससे पहले मैंने रोज़ के सिरप में भी बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था वो भी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। ये एनर्जी ड्रिंक की तरह है, आपको शरबत का शरबत भी और एनर्जी ड्रिंक है, ताकत भी मिलेगी आप और तरोताज़ा रहेंगे, है ना। तो अब हम इसको चिल्ड सर्व करेंगे। तो अभी हमारा ये शरबत जो है रूम टेम्परेचर पे है। तो देखिए हमने इसको ठंडा कर लिया है, दूध हमारा ठंडा हो गया है थोड़ा सा। तो अब इसमें हम जो अपने सब्ज़े के बीज है, तुख्म मलंगा जिसे कहते हैं, इसकी तासीर बहुत ही ठंडा होता है ये। तो रमज़ानों में हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे सिंपल शरबत बनाएं, कोई सा भी नॉर्मल, ताकि हमारा पेट ठंडा रहेगा। इसमें अगर गर्मी का मौसम है ना, तो पेट को ठंडा रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब इसको हम बर्फ़ डालकर सर्व करेंगे जब हमारा शरबत जो है बिल्कुल रेडी। जब हम सर्व करते हैं तो इसको हम सर्व करने से पहले हम ग्लास में बर्फ़ डालते हैं। देखिए कितना शानदार हमारा बनकर रेडी हुआ है ना। देखिए कितना चिल्ड, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ हमारा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग ज़रूर इफ्तार में ट्राई कीजिए। तो देखिए हमारा कितना शानदार बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा हम रोज़ यही बनाकर पिएँ। सुबह भी पी सकते हैं आप सहरी में, है ना, नॉर्मल दूध में पी लीजिए। और शाम को इफ्तार के टाइम आप ठंडे ठंडे दूध में मतलब डालकर बिल्कुल चिल करके पीजिए, तो तरोताज़ा हो जाएंगे और बिल्कुल सुकून मिलेगा आपको, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है ना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो शरबत बनाने का तरीका है पसंद आया होगा और मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक, ताकि उन लोगों के पास भी ये रेसिपी पहुंचे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके आप लोग मेरा हौसला अफजाई कीजिए, ताकि हमारी हिम्मत बढ़ सके। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।